पर्यावरण दिवस पर सारे भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि धरती को सजाइए। एक पूत कपूत हो सकता है, पर वृक्ष जो है वो बहुत सारी पीढ़ियों को फल देते हैं, छाया देते हैं, बक्कल देते हैं, आशीषें देते हैं, पक्षियों के बसेरे बनते हैं और जब हमारी अंतिम क्रिया होती है उसमें भी अपना योगदान देते हैं। इसीलिए वृक्षों से और पानी की शुद्धता से, वातावरण की शुद्धता से पर्यावरण का हमें रक्षण करना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी निरंकुश नहीं होनी चाहिए कि हम सबको लील जाएं। एक विषय आता है कि जीने दो, जियो और जीने दो, और मैं कहती हूँ जीने दो और जियो। प्रकृति का पोषण करो ताकि प्रकृति हमारा पोषण कर सके। कभी नहीं किसी ने सोचा था कि पानी बिकेगा, और कभी नहीं किसी ने सोचा था कि ऑक्सीजन के लिए मनुष्य ऐसे दर-बदर भटकेगा। ये सारे दृश्य अभी हमने कोरोना काल में देखे हैं। जो प्रकृति है ना, वो समय समय पे मनुष्य को झंझोड़ के बताती है कि तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो, इसलिए उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जहाँ सस्य श्यामला धरा ना हो, नव हवन धूम्र से भरा ना हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। इसलिए हिंदुस्तान को उदास मत बनाओ, हिंदुस्तान की श्री मत छीनो। भारत की वो सस्य श्यामला धरा जो हम ग्रंथों में पढ़ते थे, उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसलिए लाखों वृक्षों का अभियान चलना चाहिए। अभी तो मौसम कुछ ऐसा है, पर्यावरण के दिवस पर हम सिर्फ औपचारिकता ही कर सकते हैं, लेकिन बारिश के बाद हमारे को अवसर होगा पूरे भारत के अंदर वृक्षारोपण करने का। आज हमारे यहाँ जो संविद के बच्चों के साथ पहल हुई है, हमारी आदरणीय प्रिंसिपल आस्था जी ने बताया कि ग्लोबल शेपर करके एक संस्था है, पल्लवी जी उसकी पावनी उसकी प्रतिनिधि हैं, और आप जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। तो आपके द्वारा वृक्ष जो है वात्सल्य में आए हैं, हम लोग इसको यज्ञ मानकर, हवन मानकर इसमें शामिल हुए। दीदी, आगे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगी पर्यावरण को लेकर के, किस प्रकार से शुद्ध बनाया जा सकता है? अगर पुरखों की चाल चले तो सब शुद्ध हो जाएगा। पुरखे कभी हमारे प्लास्टिक के थैले लेके नहीं चलते, कपड़ों के थैलों का उपयोग होता था। जो चाकू छुरियां होते थे ना, वो प्रयोग करके फेंके नहीं जाते थे, उनको तीखा किया जाता था, है ना। हमारे बर्तन जो होते थे मिट्टी के होते थे, वो टूटते भी थे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते थे। आपने जब दूसरों के तौर तरीके अपनाए, आपने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। अगर हम अपने पुरखों के, उनके पास इतनी समझ थी, उनके पास इतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसके कारण भारत की धरती के लोग आरोग्य रहते थे, पर्यावरण शुद्ध रहता था, बंदा उपभोक्तावादी नहीं होता था, अधिकारों के लिए नहीं जीता था, कर्तव्यों के लिए जीता था। इसलिए हमारी तीर्थ यात्रा तभी संपन्न होती थी जब वृक्ष लगाए जाते थे, बावड़ियां बनवाई जाती थी, कुएं बनवाए जाते थे, पानी का संरक्षण किया जाता था। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर तुम भारत को भारत बना के रख सके तो हम अपने लिए ही नहीं जीवन पाएंगे, हम पूरे संसार को एक दृष्टिकोण दे देंगे, जो कि तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य सिद्धनम का मंत्र उपनिषदों का मंत्र है। त्याग पूर्वक जियो, त्याग पूर्वक भोगो। इसीलिए भोगी मत बनिए, युक्त हुई प्रकृति के साथ संवाद बनाइए, उसे माता मानिए। और माता की छाती का दूध पिया जाता है, खून नहीं पिया जाता। बस इतना निश्चय हो जाए, हमारा देश जगरमगर करने लगेगा।